अक्सर ट्रेडर्स पैसा इसलिए नहीं खोते कि उनकी स्ट्रैटेजी खराब है, नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके पास कोई प्लान ही नहीं होता। आज हम वही प्लान बनाएंगे, एक ऐसा सिस्टम जो नियमों पर चलता है, और इसका काम सही ट्रेड्स ढूंढना नहीं बल्कि गलतियों को खत्म करना है। तो चलिए देखते हैं कि एक मुकम्मल ट्रेडिंग प्लान आखिर बनता कैसे है। ये लाइन अनुशासित ट्रेडिंग की नींव है। इसे समझिए। हमारा मकसद परफेक्ट ट्रेड ढूंढना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है एक इतना सख्त सिस्टम बनाना कि ज्यादातर आइडियाज पहली नजर में ही रिजेक्ट हो जाएं। लक्ष्य ज्यादा ट्रेड करना नहीं है, लक्ष्य है खराब ट्रेड्स को सिस्टम से बाहर निकालना, बस। तो फिर किसी भी ट्रेडिंग प्लान का असली मकसद क्या है? उसका असली काम है एक ट्रेड को ना कहने का, यानी रिजेक्ट करने का साफ साफ कारण देना। कंसिस्टेंसी जीतने वाले ट्रेड्स ढूंढने से नहीं आती, वो आती है गलतियों को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करने से। ये जो मानसिकता में बदलाव है ना, यही सबसे जरूरी है। और ये बात बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहा है तो समझ लीजिए कि उसका प्रोसेस या तो टूटा हुआ है या है ही नहीं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अक्सर ट्रेड करने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ उन हाई क्वालिटी सेटअप्स पर ट्रेड करता है जो उसके प्लान के हर फिल्टर को, हर टेस्ट को पास करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्यों की बात की, चलिए अब क्या पर आते हैं। आखिर ये प्लान है क्या? ट्रेड प्लान वो टूल है, वो औजार है जो हमें इस डिसिप्लिन को लागू करने में मदद करता है। ये हमारे और मार्केट के रैंडम नेचर के बीच एक दीवार की तरह है। अब जरा यहाँ देखिए, एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल के अप्रोच का फर्क साफ दिख रहा है। एक तरफ है एंट्री आइडिया, क्या है ये? बस एक प्राइस, एक अंदाजा, एक सिग्नल। दूसरी तरफ है ट्रेड प्लान, ये क्या है? ये एक पूरा सिस्टम है, एक चेकलिस्ट है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। एक तरफ जुआ है, उम्मीद और फीलिंग पर, दूसरी तरफ एक बिजनेस प्रोसेस। अब आप खुद सोचिए, लंबे समय में लगातार रिजल्ट कौन देगा? यही है हमारे ट्रेड प्लान की नींव, द 5 पॉइंट इंस्पेक्शन। इसे एक सीक्वेंशियल यानी क्रम से चलने वाला प्रोसेस समझिए, जिसका पालन करना जरूरी है। अगर कोई भी एक स्टेप फेल होता है तो प्रोसेस वहीं रुक जाता है, ट्रेड रिजेक्ट, सिंपल, कोई एक्सेप्शन नहीं। तो ये है वो 5 कदम। स्टेप 1 ट्रेंड चेक, स्टेप 2 एंट्री जोन, स्टेप 3 स्टॉप लॉस, स्टेप 4 टारगेट और स्टेप 5 पोजीशन साइजिंग। हर एक स्टेप एक फिल्टर की तरह काम करता है। एक ट्रेड को इन 5 से इसी ऑर्डर में गुजरना पड़ेगा। कहीं भी फेल हुआ, ट्रेड रिजेक्ट। एक भी स्टेप स्किप किया, पूरा प्रोसेस बेकार। पहला और सबसे जरूरी फिल्टर ट्रेंड चेक। हम सिर्फ और सिर्फ स्थापित अप ट्रेंड्स में ही ट्रेड करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मेन ट्रेंड के खिलाफ जाना एक हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा है। अगर वीकली और डेली टाइम फ्रेम दोनों अप नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। ट्रेड यहीं पर रिजेक्ट हो जाता है, बात खत्म। स्टेप 2 एंट्री जोन। यहां हम कोई जादुई प्राइस नहीं ढूंढ रहे, हम एक एरिया या जोन ढूंढ रहे हैं जहां आकर प्राइस को सपोर्ट मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हों। क्या ये एक पुलबैक है? क्या पास में कोई सपोर्ट लेवल है? हमें क्लैरिटी चाहिए। अगर जोन साफ नहीं है या जबरदस्ती बनाना पड़ रहा है तो फैसला आसान है, रिजेक्ट। अब आते हैं एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर, इनवैलिडेशन। स्टॉप लॉस के बारे में सोचने का ये सही तरीका है। स्टॉप लॉस कोई रैंडम परसेंटेज नहीं है कि 2% नीचे लगा दिया, नहीं। ये वो लॉजिकल पॉइंट है जहां हमारा ट्रेड लेने का ओरिजिनल कारण गलत साबित हो जाता है। ये हमारा सेफ्टी नेट है जो लॉजिक पर टिका है, फीलिंग पर नहीं। तो स्टेप 3 स्टॉप लॉस। यहां हम लॉजिक को रियलिटी से जोड़ते हैं। रूल सिंपल है, स्टॉप लॉस उस इनवैलिडेशन स्ट्रक्चर के नीचे होना चाहिए। पर एक और चेक है, अगर वो लॉजिकल पॉइंट हमारी एंट्री से इतना दूर है कि रिस्क 5 या 6% से ज्यादा हो रहा है तो वो ट्रेड हमारे लिए नहीं है। भले ही सेटअप कितना भी अच्छा लगे, उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। स्टेप 4 टारगेट। हम सिर्फ वही ट्रेड लेंगे जहां मार्केट हमें लिए गए रिस्क का कम से कम 2 गुना रिवॉर्ड दे सके, मिनिमम 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर पोटेंशियल रिवॉर्ड रिस्क को जस्टिफाई नहीं करता तो ये एक खराब बिजनेस डिसीजन है, सिंपल। और हम खराब बिजनेस डिसीजन नहीं लेते, रिजेक्ट। रिस्क, रिवॉर्ड, अब आती है बारी साइजिंग की। अब हम आखिरी कैलकुलेशन पर पहुंच गए हैं। ये पूरी तरह से एक मैकेनिकल स्टेप है।
यहाँ कोई अंदाजा नहीं, कोई इमोशन नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन। मैथ्स बताएगा कि आगे क्या करना है। पोजीशन साइज कैलकुलेट करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। टोटल कैपिटल, एक फिक्स्ड रिस्क अमाउंट, जैसे यहाँ 10 रुपये, हमारा एंट्री प्राइस और हमारा स्टॉप लॉस प्राइस। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रिस्क पहले से तय है। हम ट्रेड को देखकर रिस्क डिसाइड नहीं करते, सिस्टम ने रिस्क पहले ही डिसाइड कर दिया है। और ये रहा फॉर्मूला, क्वांटिटी बराबर है रिस्क डिवाइडेड बाय एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस प्राइस। सिंपल। इसका सिर्फ एक ही काम है, हमें ये बताना कि आखिर कितने शेयर्स खरीदने हैं, ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो हमारा नुकसान पहले से तय की हुई रिस्क अमाउंट से 1 पैसा भी ज्यादा ना हो। पूरी तरह से मैथ्स, नो फीलिंग्स, नो ओपिनियंस। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर कैलकुलेशन के बाद क्वांटिटी 1 से भी कम आए? ये अक्सर होता है और ये हमें हमारे आखिरी रिजेक्शन चेक पॉइंट पर ले आता है। ये एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी मैकेनिज्म है। जवाब रिजेक्ट। ट्रेड को बिना किसी इमोशन के रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब साफ है, हमारे कैपिटल के हिसाब से इस ट्रेड में रिस्क बहुत ज्यादा है। हम रूल्स को मोड़ते नहीं हैं, चलो एक ही शेयर ले लेते हैं जैसी बातें नहीं। सिस्टम हमें एक ऐसे रिस्क से बचा रहा है जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बस। ठीक है, तो ट्रेड प्लान तो हो गया, लेकिन इसके अलावा हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ रूल्स चाहिए। ये हैं नॉन नेगोशिएबल सिस्टम रूल्स। ये गार्ड रेल्स हैं जो पूरे प्रोसेस को फेल होने से बचाते हैं। ये हमें हमारी ही गलतियों से बचाते हैं। पहला रूल, एक सेशन में मैक्सिमम 2 स्टॉक्स का एनालिसिस, बस, इससे ज्यादा नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। इसका मकसद ओवर ट्रेडिंग और डिसीजन फटीग को रोकना है। हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। 2 स्टॉक्स एनालाइज हो गए, सिस्टम बंद, दिन का काम खत्म। और अब कुछ सेशन इनवैलिडेशन रूल्स। दिन का काम बेकार माना जाएगा अगर 2 से ज़्यादा स्टॉक्स एनालाइज किए या किसी ट्रेड को फिट करने के लिए रूल्स को तोड़ा मरोड़ा या रूल फेल होने के बजाय आगे बढ़ गए। इनमें से कुछ भी हुआ तो सेशन इनवैलिड है। अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। मकसद सिर्फ ट्रेड ढूंढना नहीं है, बल्कि सही आदतें डालना है। तो इतने सारे रूल्स, इतनी चेकलिस्ट्स, इतने रिजेक्शन पॉइंट्स, इस सब के बाद आखिर इस पूरे प्रोसेस का असली मकसद क्या है? हम करना क्या चाह रहे हैं? और ये जान लीजिए, इसका मकसद किसी एक ट्रेड के रिजल्ट से बिल्कुल भी नहीं है। और यही है आखिरी और सबसे ज़रूरी बात। हम यहाँ भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। हम एक स्किल बिल्ड कर रहे हैं, एक ऐसा स्किल जिसे बार बार दोहराया जा सके, जो हमें लंबे समय में एक एज दे। किसी एक ट्रेड का रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर एक सॉलिड प्रोसेस को फॉलो करना वो हमारे कंट्रोल में है, और लॉन्ग रन में सिर्फ वही चीज़ मायने रखती है।